Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to discuss about the chapter Should Wizard Hit Mummy. So you'll be doing the line by line explanation and side by side I'll just narrate you what is the concept here and what the author is trying to convey by this chapter Should Wizard Hit Mummy, and what is the conflict between father and daughter and why there is a conflict, what is the cause of the conflict, and who is right here, either the father or the daughter. So you'll be discussing all these things today in this online lecture. So let's start. So Should Wizard Hit Mummy is written by John Updike. So before we are going to read, we'll be seeing some of the concept here which is mentioned. So here is a story about the wide world view of a little child and the different moral questions she raises during the story session with her father. So यहाँ पे एक वर्ल्ड व्यू दिखाया गया है एक बच्चे का and the different moral questions she raises during the story session with her father. So in the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. तो ये बेटा सैटरडे नैप जो उनकी है जो कि उस दिन ये एक ड्यूटी है जो कि फादर को असाइन की गई है कि ड्यूटी असाइन की है कि दैट ही हैज़ टू नरेट द स्टोरी एंड जब तक कि उसे नींद ना आ जाए तब तक फादर हैज़ टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग. तो ये स्टोरी काफ़ी टाइम से एक स्टोरी सेशन एक रिचुअल चला आ रहा है जो कि फादर को करना है. सो वो अपने हेड से स्टोरी बनाकर जो को सैटरडे नैप में से पहले उनको सुनाते हैं. सो दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. अब ये कस्टम तब शुरू हुआ जब वो 2 सालों की थी. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. अब देखिए इसको कहानी सुनाते सुनाते 2 सालों से ये रिचुअल चल रहा है. तो अब father is feeling empty now, he is not getting any story, so he had already narrated whatever he is having in his mind. तो वो कहानी एक सी बार बार रिपीट हो रही है. So each new story was a slight variation of a basic tale. तो हर न्यू स्टोरी जो वो सुनाते हैं वो स्लाइट वेरिएशन होती है बेसिक टेल की. मतलब जो उनकी बेसिक स्टोरीज हैं उससे स्लाइटली थोड़ा डिफर कर जाती है बट स्टोरी सेम ही होती है, मतलब उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते. सो व्हाट इज़ दैट बेसिक टेल? दैट इज़ द बेसिक टेल ऑफ अ स्मॉल क्रिएचर. टेल का मतलब आप सभी को पता है, इट मीन्स स्टोरी. तो स्टोरी जो है ये जो उससे थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज करती है बट अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर. एक स्मॉल क्रिएचर जो कि जिसको यूजुअली उसका नेम रॉजर, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉजर रॉगर बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इज राइट, तो दोनों से आप प्रोनाउंस कर सकते हो. सो रॉजर फिश, रॉजर स्क्वेरल, रॉजर चिंपमुक. अब ये अलग अलग नाम है, कभी उसको रॉजर फिश कह देते हैं, कभी रॉजर स्क्वेरल कह देते हैं, कभी रॉजर चिंपमुक भी कह देते हैं. चिंपमुक का मतलब होता है बेटा अ स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन एनिमल दैट इज रिलेटेड टू स्क्वेरल. ये स्क्वेरल्स की तरह ही दिखते हैं, तो वैसा ही एक एनिमल होता है, उसके बारे में यहाँ बताया है. Had some problem and went with it to the wise old owl. अब ये जो रॉजर है एक उसकी स्टोरी है क्योंकि बेसिक टेल, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाता है? वाइस ओल्ड आउल के पास. वाइस ओल्ड आउल, देखिए बेटा आउल का जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आउल को बहुत ही वाइज कंसीडर किया जाता है. इनको विजडम का सिंबल माना गया. किसका सिंबल माना गया है? विजडम का सिंबल माना गया. बट अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी में देखें तो इन आवर इंडियन सोसाइटी आउल्स आर कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ एब्सर्डिटी, फुलिशनेस, बेवकूफ़ी का सिंबल. तो ये डिफरेंसेस ऑफ सोसाइटी के बेसिस पे डिफरेंट मीनिंग जो है वो डिफर कर जाते हैं. तो डिफरेंट मीनिंग्स भी आर देयर. सो वी जस्ट हैव टू कंसीडर इट दैट एज पर द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे वाइस ओल्ड आउल के पास हो जाएगा. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल. आउल उसे बताता है दैट ही हैज़ टू गो टू द विजार्ड और विजार्ड एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड
उतनी पेनीज उससे डिमांड करता है जो पेनीज उसे चाहिए उससे ज़्यादा जितनी उसके पास है उससे ज़्यादा मांगता है. So, but in the same breath, directing the animals to a place where the extra pennies could be found. बट साथ में वो उसको डायरेक्ट भी करता है कि कैसे उसको वो एक्स्ट्रा पेनीज जो हैं वो मिल सकती हैं. वो उसको इसके बारे में डायरेक्शन भी देता है कि वो एक्स्ट्रा पेनीज कैसे वो ले सकता है. Then Roger Skunk was so happy he played with many games with other creature. वो काफ़ी गेम्स खेलता है बाकी क्रिएचर के साथ. And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. वहाँ से डैडी जो है वो बोस्टन से घर आ गए हैं. वो वापस घर अपने आ जाता है शाम को. So Jack डिस्क्राइब्ड देयर सपर. उनका जो शाम का खाना है उसको डिस्क्राइब करता है. सपर का मतलब डिनर होता है. तो ये यहाँ पे जैक जो है उनके सपर को डिस्क्राइब करता है. एंड द स्टोरी वॉज ओवर. वर्किंग इज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फेटिगोइंग ऑन सैटरडे. अब सैटरडे को इस तरह से करना, इस तरह उसको सारी स्टोरी बताना, इट इज़ क्वाइट फेटिगोइंग. मीन्स बहुत ज़्यादा थका देना वाला जो एक रिचुअल चला आ रहा है. बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनीमोर. पहले जब जो छोटी थी तब तो वो जल्दी सो जाती थी, बट अब वो पूरी कहानी सुनती है, बहुत इंटरेस्ट लेती है, जिससे कि अब ये सेशन काफ़ी फेटिगोइंग है क्योंकि वो अलर्ट रहती है. वो पॉइंट आउट भी करती है फादर को. तो उसको यहाँ पे नरेट थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल. अब ये राइट है, ये जो रिचुअल है, इसको फ्यूटाइल मतलब बेकार प्रेजेंट हो गया है, ये बिल्कुल यूजलेस हो गया. क्योंकि फादर के लिए दिस राइट वॉज ओनली टू जस्ट feel her so that she can feel sleepy and she can just go for the sleep. तो उसको ये महसूस करवाने के लिए कि वो सो जाए जल्दी से था. बट ये अब एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो गई है फादर एंड डॉटर के बीच में. कई कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो द लिटिल गर्ल नाउ नॉट सो लिटिल एनी मोर. अब ये जो लिटिल गर्ल है उतनी छोटी नहीं है. द बम्प हर फीट मेड अंडर द कवर. अब देखो ये इतनी ज़्यादा ये बच्चा जो है ये पहले तो छोटा था, बट अब इसका जो बेड है वो छोटा हो गया, ये बड़ी हो गई. तो द बम्प हर फीट, अब इसके जो पैर हैं वो आगे तक आ रहे हैं. अंडर द कवर वर हाफ वे, जो कि कवर हाफ वे है डाउन द बेड. देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक. अब देखिए ये तो जब छोटी थी तब उसके लिए बना था, बट अब तो वो बड़ी हो गई है तो उसके पैर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, उस बेड से बाहर तक आ जाते हैं. सो वो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है. हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, बट किसी तरह से वो अपने आप को अरेंज करती है उस छोटे से बेड में. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन. अब उसके बाद में उसका फेस जो है, जो फैट फेस यहाँ दिखाया गया, बड़ा चेहरा जो कि पिलो के ऊपर रखा हुआ है. इन द सन शोन, अब क्या वहाँ से शो हो रहा है? इन द सनलाइट. सनलाइट में उसका चेहरा जो है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा है. सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स. सिफ्टिंग का मतलब होता है झांकना. थ्रू द ड्रॉन शेड्स, उन ड्रॉन शेड्स में से झांक रहा है. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड आकर. ये एक तरह का कहता है कि कोई फैंटास्टिक चीज़ ही जो है वो नहीं हो नहीं सकती वैसे तो, कि किसी तरह का कोई जादू हो. एंड शी वुड जस्ट टेक हर नैप, और वो सो जाए लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2 ईयर, जैसे एक 2 साल का बच्चा सोता है. बट अब वो बड़ी है तो इसलिए वो जल्दी नहीं सोती है. सो हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल. उसका जो भाई है 2 सालों का है वो ऑलरेडी अपनी बॉटल के साथ सो चुका है, बट ये नहीं सो रही हैं. जैक अब यहाँ पे आप पूछते हैं उससे, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज आप किसकी स्टोरी सुनना चाहोगे. ये फादर अपनी डॉटर से पूछ रहा है. अब डॉटर रिप्लाई क्या कर रही है? डॉटर सेड रॉजर. जो स्क्वीज्ड हिज आई shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue. Her mother's blue. मदर्स ब्लू का मतलब यहाँ पे ये बताया कि दैट द डॉटर्स आई क्वाइट सिमिलर विद द आई ऑफ अ मदर, कि जैसे इसकी मदर की आईज है वैसे ही है. फादर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्कंक, शी सेड फॉर्मली. अब वो क्या फॉर्मली कहती है? दैट शी जस्ट वांट टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ स्कंक. एक स्कंक की स्टोरी सुनना चाहेंगी. अब ये नर्सरी क्लास में इन्होंने पढ़ा हुआ है इसलिए वो कह रही है. अ न्यू एनिमल,
दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, इनको नर्सरी स्कूल में पढ़ाया होगा. सो हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्ट्रेड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म. जब एक फ्रेश हीरो के बारे में उसे पता चलता है तो उसका एक क्रिएटिव इंथुजियाज्म जो है वो एकदम से जाग उठता है. सो ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द deep dark wood there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. एक tiny little creature था जिसका नाम क्या था, Roger Skunk, and he smelled very bad. और उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी. He smelled very bad. Yes, Joe said. अब जो ये बात कह रही है, yes, it means कि जो ने भी ये पढ़ा हुआ है तभी वो ये कह रही है. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. कि वो इतनी ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही कि बाकी के woodland creature उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं. So Joe looked at him solemnly. बहुत ज़्यादा solemnly मतलब बहुत सैडली उसकी ओर देखती हैं. she hadn't foreseen this. अब ये चीज़ उन्होंने फोरसीन नहीं की थी कि ऐसी कोई स्टोरी जो है फादर कहने वाले हैं कि वो इतना मतलब उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है और उसके साथ कोई खेल नहीं रहा. तो बच्चों के लिए बेटा ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनके साथ अगर कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती सोसाइटी में किसी तरह की, अगर उनका एक पीयर ग्रुप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उससे हर्ट होते हैं. तो वो ये चीज़ हम इसमें भी डेवलप होती हुई देख रहे हैं. सो वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट. जेस्ट का मतलब होता है इंथुजियाज्म के साथ जैक कहानी जो है वो कंटिन्यू करते हैं. रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. अपने बचपन की सर्टन ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल वुड क्राई. अब ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये खुद अपनी लाइफ की कोई बात है जो इस स्टोरी में बता रहे हैं, तो वो शायद इनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसको उन्होंने स्टोरी में कन्वर्ट करके अपनी डॉटर को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक. की स्टिंकी स्कंक, स्टिंकी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बदबूदार, स्टिंकी स्कंक जो है वो आ गया है. सो एंड दे वुड रन अवे, और इस तरह चिढ़ाते हुए वहाँ से सारे भाग जाते हैं. एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज. और 2 लिटिल जो राउंड टीयर्स हैं वो उसकी आँखों से गिर पड़ते हैं. मतलब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गई है. सो द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ. अब ये तो चलो रॉजर स्कंक का था, वो इमोशनल हो गए थे, तो स्टोरी में है, बट जो भी रोने लग जाती है. सो द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द forefinger along the side of her nose and course of one of Roger Skunk's tear. अब ये यहाँ पे बेटा इसमें ये एक्सप्रेशन दिखाया गया है कि किस तरह का एक्सप्रेशन जो ने दिया जब फादर ने ये बात बताई. सो द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन. ड्रूप्ड डाउन का मतलब होता है हैंग डाउन. एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और जो उसके लोअर लिप्स हैं वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बेंड कर गए हैं. जैसे बच्चा जब किसी बात से नाराज होता है तो उसके लोअर लिप जो है वो आगे आ जाते हैं. सो एज ही ट्रेस्ड विद द फोरफिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर. अब जैसे रॉजर स्कंक के लिए जो आंसू थे वो उसके चेहरे पे भी आ जाते हैं. वोंट ही सी द आउल. अब ये स्टोरी में इंटरप्ट कर रही है क्योंकि उसने देखा है कि फादर जब भी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उस स्टोरी में हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आउल्स के पास से ही मिलता है. आउल आके स्टोरी में हमेशा जो रॉजर क्रिएचर जितने भी आते हैं उनको सोल्यूशन देता है. तो इस स्टोरी में भी ये रॉजर क्रिएचर से ही को सोल्यूशन जो है वो आउल से ही मिलेगा. सो शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस. वो बहुत ही हाई, फेंटली का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली, रफन्ड आवाज़ में, रफ साउंड में वो अपने फादर से पूछती है. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर टग्स एज हर लेग्स स्विच टेंसली. जैक महसूस करते हैं जो कवर है वो टग्स मतलब उसकी ग्रेविटेशन वो पुल कर रही है उसको, पुलिंग द कवर्स. इट सीम्स लाइक शी इज़ डेवलपिंग इंटरेस्ट इन द स्टोरी. तो ये उसका एक स्टिमुलस उनको मिला है. सो ही वॉज प्लीज्ड विद दिस. अब इस बात से काफ़ी खुश हैं जैक कि विद दिस मोमेंट
ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। क्यों खुश है? क्योंकि एक तो उनकी बेटी उसमें इंटरेस्ट ले रही है, दूसरा वो कुछ सही चीज़ बता रहे हैं, कोई ऐसी मैसेज दे रहे हैं जो कि उनके साथ बचपन में हुआ था कभी, तो वो इस बात से काफ़ी खुश हैं। तो समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। अब उनको कोई जल्दी नहीं है, हरी नहीं गई है। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो झाड़ कर साफ करना जोर जोर से, जैसे चेयर्स को जब बहुत मिट्टी धूल वगैरह लगी होती है तो उसको क्लीन ऑफ जब करते हैं। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लैरा पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। वो रियलाइज़ करते हैं कि वो क्लैरा की हेल्प उन्हें करनी चाहिए पेंट करने के लिए लिविंग रूम जो वुडवर्क का वो कर रही हैं, उसको पेंट करने का काम जो वो कर रही हैं। वेल he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wild old owl. अब जो है वो ही जस्ट वॉकड अलोंग। अब ये यहाँ पे रॉजर्स कंक की बात हो रही है। बहुत उदास वहाँ से जाता है और एक बिग ट्री के पास आ जाता है। इन अ टिप टॉप ऑफ द ट्री के बिल्कुल टॉप पे वॉज एन इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल। एक बड़ा सारा वाइस ओल्ड आउल है। गुड। अब जो खुश हो गई है। क्यों खुश हुई है जो? क्योंकि उसको पता है ये वाइस ओल्ड आउल ने ही उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है, तो इसलिए वो खुश है। सो शी सेड गुड। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. क्योंकि मुझसे बहुत स्मेल आती है। So you do, the old owl said. तो आउल जो है वो कहता है हाँ तुम में से आ रही है। Very very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. और वो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। रॉजर स्कंक ये बात कहते हैं और वो उसके बाद में रोने लगता है। The wizard Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed. अब इतनी एक्साइटेड है उसने सीधा कहा कि विजार्ड के पास जाओ। अब ये जैसे उसकी एक्साइटमेंट के कारण जो बुक वहाँ पड़ी थी साइड पे गोल्डन कलर की, वो लिटिल बुक जो थी वो स्पिल्ड कर गई, गिर गई, नीचे को गिर जाती है। थ्रोन डाउन स्पिल्ड का मीनिंग होता है। सो नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। डू यू वॉन्ट टू टेल द डैडी द स्टोरी? नो यू मी। अब ये जो कह रही है नहीं आप मुझे सुनाएंगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। हर हेड्स रिलैक्स्ड ऑन टू द पिलो। अब देखिए बेटा यहाँ पे ऑन टू वर्ड यूज़ किया गया, मीन्स ये प्रेपोजिशन थोड़ा सा हम अगर देखें तो ऑन टू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे फोर्स है। वो कोई चीज़ अगर ऑलरेडी मान लो कहीं पड़ी है तो हम कह देते हैं सपोज देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बट इफ़ यू हैव प्लेस्ड द बुक ऑन टू द टेबल मीन्स देयर इज अ फोर्स। सो अब ये ऑन टू द पिलो, रिलैक्स्ड ऑन टू द पिलो मीन्स पिलो के ऊपर अपना सिर दोबारा से रखती है, ये फोर्स है इसके पीछे। सो इसलिए यहाँ पे ऑन टू यूज़ हुआ है। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। वेल द आउल थॉट एंड थॉट। एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। क्यों तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते? अब वो फिर से इंटरप्ट करेगी क्योंकि भाई क्यूरियोसिटी है, रियलिटी फेज़ में आ चुका है बच्चा। बच्चे की दो स्टेजेस होती हैं। एक तो पहले वो फैंटेसी फेज़ में रहता है जिसमें उसको अलग अलग तरह की परियों की जो कहानियाँ हैं वो सुनता है, वो एंजल्स के बारे में उसको सुनना अच्छा लगता है। उसको किसी ऐसे रूम में ले जाओ जहाँ पे बहुत सारे कार्टून फिगर्स हो, बहुत फैसिनेटेड एक्साइटेड फील करेगा। बट वंस द चाइल्ड हैज़ एंटर टू द रियलिटी फेज, वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यूज़ करने लग जाता है। देन वो हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, देन किसी कंक्लूजन पे निकल आता है। तो ये अब इसका रियलिटी फेज़ है, तभी इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब बच्चा क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने लग जाए इट मीन्स द चाइल्ड हैज़ एंटर्ड टू द रियलिटी, अब रियलिटी फेज में एंटर कर चुका है। डैडी व्हाट, डैडी कहते हैं व्हाट, क्या? आर मैजिक स्पेल रियल, क्या जो जादू है सच में होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये एक न्यू फेज है जैसे मैंने आपको बताया। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। अब ये जो बच्चा है ये रियलिटी फेज में एंटर कर गया है जैसे आपको मैंने बताया। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" वो अपनी मदर के पास गई और पूछती है कि क्या सच में ऐसा है? And when Clara told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a slay yet eager smile. With a slay means artful but eager smile के साथ में पूछती है, Is he really? क्या सच में God है? They are real in stories, Jack answered curtly.
हार्शली आंसर किया उन्होंने. कर्टली का मतलब हार्शली होता है. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव. और उसने उनका जो नैरेटिव था उसको मिस कर दिया था. द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द किर्क. आप वो क्या कह रहा है कि गो थ्रू द डार्क वुड में से होते जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री में से गुजरो, इनटू द स्वैम्प ओवर द किर्क. व्हाट्स द किर्क? किर्क क्या है? सो किर्क इज अ रिवर, अ लिटिल रिवर. ओवर द किर्क एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस. और वहाँ तुम्हें विजार्ड का हाउस मिलेगा. एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट. और इसी तरह से रॉजर स्कंक उस रास्ते से जाता है. एंड प्रेटी सून he came to a little white house and he rapped on the door. और डोर के ऊपर जोर से रैप करता है, ऐसी आवाज जैसे इस तरह रैप करता है डोर, क्योंकि जैसे हम दरवाजा खड़खड़ाते हैं, है ना, वैसे. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल. अब जैक ये करने के लिए विंडो सिल पे रैप करते हैं, जैसे मैंने टेबल पे करके दिखाया आपको, सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट स्टिमुलस. तो उन्होंने जो को भी ऐसे करके विंडो सिल पे दिखाया. एंड अंडर द कवर जो टॉल फिगर क्लिंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. अब उसकी जो टॉल फिगर है वो क्लिंच्ड मतलब क्रश्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल के साथ में भर जाती है. एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग white beard and a pointed blue hat and said, "Oh, what's this? What you want? You smell awful." The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effect. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval remain. So ये इनका एक फेवरेट इफेक्ट है जिसको वो हमेशा यूज़ करते हैं. सो द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट. ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ हिज फेस, एंड समहाउ विनिंग का मतलब रोना, थ्रू हिज आईज विच फेल्ट हर फॉर द इंटरवल रिमे का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज. सो ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम. तो ऐसे उन्हें ऐसा लगता है कि वो ओल्ड मैन का कैरेक्टर उनको काफ़ी सूट करता है. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said, you could help me. अब मुझे एक wise owl ने कहा भाई कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो. Oh, well, maybe. Come on in. शायद अंदर आओ. Don't get too close. कहता भाई थोड़ा दूर रहो मुझसे. Now inside. जो there were all these magic things. अब वो कह रहा है कि वहाँ पे सारी मैजिक थिंग्स हैं. ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप. सारी चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हैं, मतलब बिल्कुल ही मिंगल्ड हुई पड़ी हैं टुगेदर इन द बिग डस्टी हीप, एक बड़े सारे डस्टी ढेर के बीच में. बिकॉज द विजार्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी. डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी. अब ये क्लीनिंग लेडी वर्ड क्यों यूज़ किया इसने? यहाँ पे मेल प्रेजुडिस दिखाया गया है, मेल डोमिनेंसी दिखाई गई है. फादर ये बताना चाहते हैं दैट द हाउस होल्ड चोर्स आर ओनली मेड फॉर द वीमेन. अब आपने अगर बिगनिंग की स्टोरी में ध्यान दिया हो, यू विल सी कि किस तरह से वहाँ पे हमने देखा दैट द वाइफ ऑफ जैक वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स. क्लेरा इज डूइंग एवरीथिंग हरसेल्फ, वेयरएज जैक इज बिजी टू नरेट द स्टोरी टू हिज डॉटर. तो ये यहाँ पे वो एक डोमिनेंसी अपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि उनकी जो वाइफ है और उनकी जो डॉटर है वो उनको ही बॉस माने. अब वो ये यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं दैट दीज हाउस होल्ड वर्क्स आर ओनली मेड फॉर द वीमेन, नॉट फॉर द मैन. तो वो कहते हैं कि घर में सफाई इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ कोई वर्किंग लेडी नहीं है. वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन. Will he die? No, wizards don't die. Well, he rummaged. Rummaged का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना. Around and found an old stick. और एक old stick उन्हें मिलती है called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. किस तरह से तुम्हें स्मेल चाहिए? Roger thought and said roses. कहता है मुझे roses की स्मेल चाहिए. Yes, good.
जो सेड स्मगली। अब जो इस बात को बहुत स्मगली मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड वे से, स्मगली का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब खुद से सेटिस्फाई होकर, शी सेड दैट जैक फिक्स्ड हर with the trace like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice। अब elderly irritable voice में जैसे wizards बोलते हैं वैसी आवाज़ में वो बोलता है। तो अभी ये क्या मैजिक बोला है इन्होंने, लेट्स सी दैट abracadabra hocus poo, abracadabra hocus poo, Roger skunk how do you do, roses roses pull an ear, Roger skunk you never fear, bingo। So this is the magical spell जो कि यहाँ पे फादर ने विजार्ड की टोन में बोला। मुझसे तो भाई बोला नहीं गया वैसे जैसे विजार्ड बोलते हैं, बट आई ट्राई। तो ये एक मैजिक है, इसका मीनिंग जो है भाई मीनिंग इसका कुछ नहीं है, बस एक तरह का मैजिकल स्पेल है। तो अब इसके बाद क्या होगा, वी विल बी सीइंग दिस पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन होगी दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट ट्राई टू रीड चैप्टर, इसको एक बार दोबारा से रीड करना, जस्ट ट्राई टू गेट द मेन आइडिया व्हाट यू आर गेटिंग, ट्राई टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स and write down them in your notebook so that whenever you're having some doubt just try to read it. So just do that, it will be quite helpful to you. Thank you very much. Okay.